हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक के बारे में नहीं बात करेंगे, आज पढ़ाई के भी बारे में नहीं बात करेंगे। आज बात करेंगे कि युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, युवा को जिंदगी दांव पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज देखिए मोदी जी ने आपको क्या कहा है कि आप जेई, नीट और रेलवे एसएससी एग्जाम के बारे में, और साहब ने बोल रहे हैं क्या कि हम एग्जाम लेंगे। साहब कैसे एग्जाम लोगे? क्या इसको तुक हुआ? कैसे आप एग्जाम लोगे? साहब देखिए, हम लोग का रोजगार चाहिए, क्योंकि हम लोग दर दर के भटक रहे हैं, हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। साहब आप बताइए, आप क्यों एग्जाम लेंगे? बताइए कि यहाँ पे हमने कहीं स्टूडेंट कोटा में फंस गया, कहीं इलाहाबाद में फंस गया, कहीं दिल्ली में फंस गया। बताइए साहब, कोरोना के चलते हमने किसी तरह से जान बचा के वहां से भागे, क्योंकि वहां पे सारे नोट्स, सारे मैगजीन्स वहां पे मेरे रूम पे छूट गए। कैसे आप एग्जाम लोग यहाँ पे कि कई जिला में बाढ़ आए हुए हैं? बताइए सेंटर पे बच्चे कैसे पहुंचेंगे, कैसे एग्जाम देंगे? साहब क्या ये बात हुई? हम एग्जाम लेंगे और साथ साथ बिकाऊ मीडिया भी चले गई है। मीडिया के बारे में तो हम कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया वो एकदम फालतू की बात है, मीडिया वाला एकदम फालतू की बात है। मीडिया के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और क्या है कि जो जेई के बच्चे हैं, जो नीट के बच्चे हैं, वो एकदम ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग एकदम चला रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि बताइए कि 15 दिन से उन्हें सोशल मीडिया के जरिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए साहब, कोई जवाब नहीं मिल रही है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रही। बताइए साहब कि आप एग्जाम कोरोना के चलते क्यों लेना चाहते हैं? हम लोग का जान मारने के मतलब आपको ये साजिश है? अच्छा ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है आप एग्जाम लीजिए, जेई नीट का एग्जाम लीजिए, मानते हैं, ठीक है, ठीक है साहब, कोई बात नहीं है, आप जेई नीट का एग्जाम लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये बताइए आप कि जेई नीट का एग्जाम लीजिए और आप जो सीजीएल 2017 में जो एग्जाम हुई थी उसको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 18 में अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। बताइए साहब आप क्या कर रहे हैं? आपको ये पता है जेई नीट का आप एग्जाम ले रहे हैं, कोई दिक्कत? एनटीपीसी जो 3 करोड़, पौने 3 करोड़ बच्चा ने फॉर्म भरा है, उसको लिए तो कोई मतलब बातें नहीं निकल रहा है कि हम क्या करें, क्या कुछ भी नहीं बात निकल। इसको अभी तक मीडिया में कुछ बात नहीं है, मीडिया वाला इसके पर कोई सवाल नहीं उठाया कि हम एनटीपीसी के बारे में कुछ बोले, ना सीजीएल के बारे में बोलते हैं, कुछ के बारे में नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बताते मीडिया। मीडिया तो बिकाऊ है, वो तो बात की बात है, वो तो हम बात बता दिए, कुछ इसको पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बात उसको पर नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि अब बताइए कि पौने 3 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे, उसमें आप 500 रुपया लिए हैं, ठीक है आप लिए हैं। आपने ये बोला साहब कि हम सब्सिडी की तौर पर 400 रुपया लौटा देंगे। आज आकर 2 साल हुआ साहब, अब बताइए कि 2 साल हुआ, अब 400 रुपया लौटाने के लिए आप कह रहे हो, बताइए कब लौटाए? ना इसका डेट आया, ना इसका कोई नोटिफिकेशन आया। बताइए कैसा ये व्यवहार है? बताइए स्टूडेंट के साथ एक इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है कि मत बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ कि स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट करिए, इतना प्रोटेस्ट करिए ना कि एकदम ट्रेंडिंग पे एकदम वीडियो एकदम लाइए। किसी भाई का ट्रेनिंग, किसी भाई का वीडियो हो, चाहे किसी मेरे सर का वीडियो हो, किसी प्लेटफॉर्म का वीडियो हो, किसी यूट्यूबर का वीडियो हो, उसे कोई लेना देना नहीं। बस हमें प्रोटेस्ट करना है, और प्रोटेस्ट एक दिन से नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट एकदम जारी रखना है। अगर जारी नहीं रखोगे तो जिंदगी दांव पर रख जाएगी। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड बच्चे हैं, 9th 8th 10th 11th 12th कुछ भी हैं, कल जाकर एमटीएस देंगे, सीएचएसएल देंगे, उनको भी यही हाल हो गए। तो देखिए बच्चे, आज बोलने का मौका है, आप भी बोलिए। आज झोपड़ा झोपड़ी में एकदम जाकर वीडियो बनाइए, वहां से जाके आप बोलिए, वहां से आवाज उठाइए, क्योंकि वहां तक पहुंचनी चाहिए। देखिए मोदी कहते कि मन की बात, मन की बात, वो बोलते हैं कि भाई ओम बहना, भाई ओम बहना। ऐसे नहीं होगा, आप तो साफ बोलते हैं कि मन की बात, भाई ओम बहना। आज हमने सपना देखा कि भारत उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। अरे साहब क्या उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है? आप ही बताइए, क्या जा रहा है उज्जवल भविष्य की ओर?
आप ही बताइए। रोजगार दर दर के भटक रहे हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। कभी रिश्तेदार की बोली सहते हैं, कभी माँ बाप की अथी बोली सहते हैं कि अभी तक ला सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 साल हो गया। ये बताइए कब तक ये अत्याचार करते रहोगे साहब? कब तक ये चलता रहेगा? मेरे स्टूडेंट से और यूट्यूबर से और ज़्यादा खास करके टीचर लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आज स्टूडेंट का जिंदगी दांव पर लगा हुआ है। आप वीडियो बनाइए। आप पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली नहीं है। वैकेंसी जो आई है उसको अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, उसको एग्जाम नहीं होने वाला है। आप क्यों पढ़ा रहे हो? 10th स्टैंडर्ड बच्चे ISC 12 SSC कार की कब तक सहनी पड़ेगी? आप ही बताइए। वो मीडिया पे जाके क्या बोलते हैं जी, इसको बीजेपी के प्रवक्ता है क्या उसको बोलते हैं, समित पत्रा ने क्या बोलता है कि IIT के सिलेबस के अथी डिफाइन करता है। अरे उसको खुद नहीं पता है IIT के सिलेबस के बारे में, वो क्या डिफाइन करेगा? आप ही बताइए। मैं राजनीतिक मुद्दा पर कोई नहीं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कोई कुछ नहीं कहता हूं, पर साहब दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उससे तो कम से कम रोजगार दीजिए। ऐसे भी हम लोग टीचर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं साहब, हम लोग रोजगार के बारे में बात करते हैं। रोजगार के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हमको कोई इसके आपत्ति नहीं है, हम कोई बात नहीं करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। आप बताइए, 3 करोड़ फॉर्म गई, 3 करोड़ का एग्जाम लेना है बच्चे को NTPC का। बताइए 55-56 करोड़ का आपको इलेक्शन आप करवा देते हैं, ठीक है, आप अथी वोटिंग करवा देते हैं 55 लाख कर, बल 55 करोड़ का, सॉरी 55 करोड़ का, और आपको 3 करोड़ का अब एग्जाम नहीं करवाया जा रहा है, आपको सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, आपको केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। अब 55-56 करोड़ के साहब आप केंद्र बनाते हैं वोटिंग वाला। अब आप यही बताइए, इसी मुद्दा पर देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आप 56-57 करोड़ का आप वोटिंग करवाते हैं, ठीक है, और आपको आज हम बोल रहे हैं कि ठीक है हमको 3 करोड़, हम लोग फॉर्म भरे हैं 3 करोड़, तो 3 करोड़ का आप सेंटर केंद्र नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं एग्जाम होगा? बताइए। ऐसा कब तक चलेगा साहब? बताइए। ठीक है, अब 400 की बात हम कर रहे थे। 400 आप यही बताइए कि हम जो 500 रुपया फॉर्म दिए, आज 2 साल हो गया साहब, ठीक है, 2 साल हो गया। मैं अपना खेत में काम करता हूँ, मैं खुद कुदाली चलाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर साहब आप भी अगर चलाओगे ना, तो अगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जगह जगह से पसीना आ जाता है। ये मैं कहता हूँ कि जगह जगह से पसीना आ जाता है। ये मत समझिए साहब कि हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बिरला टाटा, हम आपको जैसा स्विट्जरलैंड और कहाँ कहाँ विदेश यात्रा करेंगे, वैसा हम लोग का कोई सपना नहीं साहब। सपना बस यही है कि बस हम लोग का 30-40 हज़ार का बस छोटा मोटा नौकरी मिल जाए, हम लोग प्रेम से दाल रोटी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ना हम लोग पॉलिटिक्स पे बात करेंगे साहब, ना आपकी कोई मतलब मीडिया के बारे में बात करेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं। तो प्राइवेट जॉब वाले थे, उसको भी काम धंधा रुक गए। आप ही बताइए साहब, वो तो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बताइए, जो स्टूडेंट के जॉब नहीं लग रहा है, बताइए। एयरफोर्स नेवी की हमने बात कर, एयरफोर्स नेवी में आप ही बताइए कि 4 साल 3 साल का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, 4 साल और 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। अब बताइए कि उसको 2-3 साल यही में पार हो गया, वैकेंसी नहीं आई, तो अभी तक ला रिजल्ट नहीं हुआ, अभी तक ला वो नहीं हुआ, तो अभी तक ला मेरिट लिस्ट नहीं बना। बताइए, अगर वो बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो सपना तो साकार रह जाए, सपना एकदम चकनाचूर हो जाएगा साहब। तो साहब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम लोग का रोजगार चाहिए, हम लोग का रोजगार चाहिए, हम लोग का। तो साहब हम दिल्ली में भी आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। आपको पता है, अगर देखिए हम लोग अगर इंसाफ अगर नहीं मिला साहब, तो हम लोग दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में जगह नहीं बचेगी। अगर वहाँ हम लोग आएंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी, क्योंकि साहब हम बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इंसाफ दीजिए, हम लोग का रोजी रोजगार दीजिए साहब। बात हम ये कहना चाहते हैं, एग्ज़ाम हम लोग का
सही समय पे लीजिए, सही समय पर। अगर वैकेंसी निकालते हो साहब, ठीक है, वैकेंसी निकालते तो सही समय पर आप एग्ज़ाम क्यों नहीं लेते हैं? बताइए साहब। हम ये बात करना चाहते हैं कि हमें जो भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जगह की बात है। ये बताइए कि जो प्रीवियस ईयर जो हमारा एनटीपीसी आया था, उसको अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी नहीं हुआ, कब तक एग्ज़ाम होगा आप बताइए। और जी नेट वाला की जो बात हम कर रहे हैं साहब, जे नेट वाले जो बच्चे हैं ना साहब, कहीं दिल्ली, कहीं कोटा, कहीं इलाहाबाद, वो बच्चे के 20-20, 25-25 हज़ार रूम रेंट हो गए हैं। बताइए कैसे होगा साहब? आप बोल रहे हैं एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है, आप एग्ज़ाम लीजिए, कोई बात नहीं है। आईआईटी, जेई और नीट के बच्चे कहीं दिल्ली, कहीं कोटा, कहीं इलाहाबाद, कहीं पटना, उन बच्चे को 20-20, 25-25 हज़ार रूम रेंट हो गए हैं। बताइए, उन लोग रूम में नहीं जा रहे हैं, कारण है कि इसे 5,000 का सामान है, 25,000 रूम रेंट हो गए हैं। बताइए, यहाँ तक कि मैगजीन सारे, कॉपी कलम सारे वहाँ पे छूट गए हैं। बताइए, आप बोल रहे हैं साहब एग्ज़ाम लेंगे। आपको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, आपको ठीक है आप एग्ज़ाम लेंगे, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हैं? वो भी तो प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी ना, क्यों नहीं एग्ज़ाम ले रहे हैं? आप बोल रहे हैं नीट, नीट जेई, नीट जेई, नीट। बताइए क्यों आप चाहते हैं, क्यों आप चाहते हैं युवा के मारने के साजिश करते हैं? साहब आपसे हाथ जोड़ी विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें कोई 10 लाख 20 लाख कोई पर मंथ नहीं खोज रहे, बस हम 40,000 रुपया मेरा दाल रोटी, ये 40,000 रुपया का बस नौकरी चाहते हैं, 30-40,000 का। इससे कोई मेरा बड़ा सपना नहीं है कि हम ये वो करेंगे, कोई सपना नहीं साहब। हाँ, और ख़ास करके उन भाई, उन बंधु को मैं बात कर रहा हूँ, और वो टीचर के मैं बात कर रहा हूँ कि जो आज स्टैंडर्ड 10th 12 के बच्चे के आज पढ़ा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए, उनको भी वीडियो ये बनाने पड़ेगी, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं ना सर, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने का। आप पढ़ा रहे हैं कि बच्चे का रोज़गार मिले ना, ये तो आप नहीं चाहते हैं कि आज 12वीं कर 12 कर 10th पास करके बच्चा जाकर कुदाली चलाए, ये तो आप नहीं चाहते हैं ना। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूबर से आपसे विनती है कि जितना आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, जितना आप ट्रेंडिंग चलाएं। सर ये मत समझिए कि ये मेरा चैनल है तो चैनल पर वो बनाता है, ये करता है, इसको कोई लेना देना नहीं। आप भी बना सकते हैं, आप भी घर से वीडियो शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी एक मुद्दा रखिए, आप पढ़ा रहे हो स्टैंडर्ड बच्चे के, आप 12 10th के पढ़ा रहे हैं, वो भी जाके MTS देंगे, तो क्या फ़ायदा होगा पढ़ाने का? बताइए आप भी, क्या फ़ायदा होगा? आप ही बताइए साहब कि ये बिहार में SI का जो एग्ज़ाम हुआ उसका प्री हो गया, मेंस नहीं आया, चुनाव आने के कारण फिर वैकेंसी निकाल दिया। बताइए, जो SI है बिहार दरोगा, वो अभी तक मेंस नहीं लिया है, और एक और न्यू वैकेंसी निकाल दिया है। वो जान रहा है ना कि इससे चुनाव नज़दीक है, तो साहब आप समझ जाइए। और बच्चे से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि ये वीडियो इतना शेयर करिए ना, इतना शेयर करिए, क्योंकि बच्चे आपका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, आपका ज़िंदगी की बात है, समझ गए ना। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्रेंड चलाना है, हैशटैग है स्पीक फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। तो दोस्तों, हम उन विद्यार्थी से आग्रह करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट से आग्रह करना चाहते हैं जो नीट के बच्चे हैं, जो IIT जेई के बच्चे हैं, रेलवे SSC बैंक के बच्चे हैं। मेरे भाई, ये वीडियो इतना शेयर करिए ना, इतना शेयर करिए कि दिल्ली तक दहल जाए, दिल्ली तक सुनाई दे, क्योंकि हम लोग का इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
इतना शेयर करिए ना, और ज़्यादा खास करके नीट वाले बच्चे, नीट वाले, IIT JEE वाले बच्चे और SSC बैंक वाले की तो वो तो कहना ही नहीं है, वो तो मेरा भाई शेयर करबे करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है ना कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।